एपिसोड की शुरुआत में हम दियान फैमिली के एंसेस्टर दियान यू को देखते हैं, जो काफी गुस्से में होता है। वो एक टोकन यूज करके पोर्टल खोलता है और किसी को समन करता है। तभी वहाँ बॉस सुवांग आता है और पूछता है, दियान मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बॉस सुवांग इमॉर्टल एम्परर रेल्म के 3rd ट्राइब्यूलेशन में है। दूसरी तरफ दियान यू घुटनों पर आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि प्रिमोडियल फीनिक्स का इनहेरिटेंस टोकन मिल गया है और किसी को मिल भी चुका है। ये सुनकर बॉस सुवांग हैरान हो जाता है। किसको मिला? दियान यू कहता है, एक चिड़िया को, जो इसके लायक भी नहीं है, और उसके साथ एक थंडर ड्रैगन भी है जो 2nd ट्राइब्यूलेशन में है। थंडर ड्रैगन का नाम सुनते ही बॉस सुवांग समझ जाता है कि उनके रेल्म में जो गड़बड़ हो रही थी वो सब उसी की वजह से है। वहीं दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलो को देखते हैं, जिसे लगातार छींकें आ रही होती हैं। उसकी एक जोरदार छींक से सूटियान दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। वो उठकर कहता है, थंडर ड्रैगन लेलो सीनियर, आप ये क्या कर रहे हो? उधर दियान यू बॉस सुवांग से कहता है, यंग मास्टर, थंडर ड्रैगन लेलो आउटर वर्ल्ड से है। वैसे भी ये यूनिवर्स आउटर लोगों की एनर्जी को दबा देता है, लेकिन आप तो इसी रेन के कल्टीवेशन मेथड यूज करते हो, तो आपकी पावर पर हेवनली विल इतना असर नहीं करेगा। वो आगे बोलता है, अगर आप उससे डायरेक्ट फाइट करोगे तो आसानी से जीत जाओगे और उसकी एनर्जी भी आपकी हो जाएगी, जिससे आपकी कल्टीवेशन और बढ़ जाएगी। दियान यू उसे और भड़काते हुए कहता है, यंग मास्टर, अगर आपने उसकी एनर्जी ले ली तो जेड बटरफ्लाई भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि वो अभी थंडर ड्रैगन के पास ही है। ये सब सुनकर बॉस सुवांग सोच में पड़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं तभी दियान यू फिर से बोलने लगता है, यंग मास्टर, अगर आपने अनडाइंग फीनिक्स का लाइफ एसेंस पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया तो आपकी पीक कल्टीवेशन वापस आ जाएगी और आपकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो आगे समझाता है, इससे आपके इमॉर्टल एम्परर रेल्म से ब्रेक थ्रू के चांस भी काफी बढ़ जाएंगे। यंग मास्टर, एक बार अच्छे से सोच लीजिए। दियान यू उसे और उकसाते हुए कहता है, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो टॉप टियर इमॉर्टल एम्परर्स पहले ही अटैक कर देंगे और सब कुछ ले जाएंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये लाइफ टाइम मौका है, इसे जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर बॉस सुवांग सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में अपने कुछ लोगों के साथ आता हूँ, फिर हम सब मिलकर उन्हें खत्म करेंगे। इतना कहकर बॉस सुवांग वहां से चला जाता है। दियान यू ये सब सोचकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, थंडर ड्रैगन ले लो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरे क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर लिया था, अब अपनी जान देकर पे बैक करोगे। मैं भी देखता हूँ 2nd लेयर वाला बंदा क्या कर लेगा। वो आगे हंसते हुए कहता है, अब मेरा बदला पूरा होगा। तुमने मेरा अवतार खत्म किया था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम एम्प्रेस जाऊ को देखते हैं, जो लीन फेंग और बाकी लोगों को लेकर अपने फॉरबिडन एरिया की तरफ जा रही होती है। वहाँ का माहौल काफी खतरनाक होता है, हर तरफ थंडर एनर्जी और ट्राइब्यूलेशन जैसा सीन बना होता है। ये देखकर क्यूज ड्रैगन एक्साइटेड होकर पूछता है, एम्प्रेस जाऊ, आपका फॉरबिडन एरिया है कहाँ, जहाँ प्रिमोडियल फीनिक्स का इनहेरिटेंस है? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तब एम्प्रेस जाऊ समझाती है, वहां जाने से पहले हमें इस केओटिक फायर डोमेन को पार करना होगा। इसे क्लियर किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। ये सुनकर क्यूज ड्रैगन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? ये तो केओटिक फायर है, ऊपर से गॉड लेवल थंडर भी गिर रहा है, हम इसे पार कैसे करेंगे? क्यूज ड्रैगन डरते हुए कहता है, अगर मैं ऐसे ही गया तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एम्परर रेल्म का बंदा इसे पार कर पाएगा। वो आगे पूछता है, एम्प्रेस, क्या यहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता है? इस पर एम्प्रेस जाऊ कहती है, नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर इसे पार नहीं किया तो हम इनहेरिटेंस तक पहुंच ही नहीं सकते। टोकन होने के बाद भी हमें इस केओटिक फायर को झेलना पड़ेगा। ये सुनकर क्यूज ड्रैगन मुंह बनाते हुए कहता है, फिर टोकन का फायदा ही क्या, अगर हम आगे जा ही नहीं सकते। तभी एम्प्रेस जाऊ लीन फेंग की तरफ देखकर कहती है, यंग मास्टर, लगता है अब हमें आप पर ही भरोसा करना होगा। लीन फेंग शांत होकर कहता है, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वो आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी नांगो बोलती है, रुको, मैं देखती हूँ। इतना कहकर गॉडेस नांगो अपना ट्रू फ्लेम यूज करती है, जिससे एक पावरफुल मार्शल स्पिरिट बनता है और उसी से वो केओटिक फायर डोमेन को तोड़ना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ एक रास्ता बन जाता है।
ये देखकर एम्प्रेस जाओ की बेटी यांगजी हैरान होकर कहती है, गॉडेस नांगो सच में बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने इतनी आसानी से रास्ता क्लियर कर दिया। धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। क्यूज ड्रैगन नांगो के आसपास घूमते हुए उनकी तारीफ करता है। सीनियर, आप तो कमाल हो। मैंने आज तक आप जैसा पावरफुल कोई नहीं देखा। जब तक आप हमारे साथ हो, कोई दुश्मन हमें छू भी नहीं सकता। दूसरी तरफ लीन फेंग और बाकी लोग आगे बढ़ते हुए कुछ देर में उस ब्रिज को पार कर लेते हैं और इनहेरिटेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां आसमान में उड़ते हुए कई रूइन पैलेस दिखते हैं। उन्हें देखकर क्यूज ड्रैगन खुश होकर कहता है, इतने सारे रूइन पैलेस, इनके अंदर जरूर इमॉर्टल पिल्स और ढेर सारे ट्रेजर्स होंगे। इस पर एम्प्रेस जाओ कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इनके अंदर बहुत ही कीमती खजाने छिपे हुए हैं। एम्प्रेस जाओ आगे बढ़ते हुए कहती है, इन खजानों की कोई कीमत ही नहीं है। ये सुनकर क्यूज ड्रैगन हैरानी से पूछता है, एम्प्रेस आपको इतना सब कैसे पता है? तभी लीन फेंग पूछता है, क्या आप पहले भी यहाँ आ चुकी हो? एम्प्रेस जाओ जवाब देती है, हाँ मैं एक बार आई थी, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा पाई, मुझे वापस लौटना पड़ा। लीन फेंग पूछता है, क्यों? वो बताती है, आगे एक फ्लेम डिवोरिंग बीस्ट है जो इमॉर्टल एम्परर लेवल का है और बहुत खतरनाक है। जो भी उसके पास जाता है वो उसे निगल लेता है। मैं भी उसके सामने टिक नहीं पाई। वो आगे कहती है, पिछली बार अगर मेरे पास इमॉर्टल विंग्स नहीं होते तो शायद मैं बचती भी नहीं। किसी तरह मैं वहां से भागी, लेकिन काफी घायल हो गई थी। ये सुनकर थंडर ड्रैगन लेलो पूछता है, उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? एम्प्रेस जाओ कहती है, वो इमॉर्टल एम्परर रेल्म के पीक पर है। एम्प्रेस जाओ बताती है कि वो बीस्ट इमॉर्टल एम्परर रेल्म के पीक पर है और बहुत पावरफुल है, उसके आगे कोई टिक नहीं पाता। ये सुनकर थंडर ड्रैगन लेलो सोच में पड़ जाता है। तभी सूटियान पास आकर कहता है, पीक लेवल हो या कुछ भी, मेरे सीनियर के सामने वो कुछ नहीं है। सीनियर उसे आसानी से खत्म कर देंगे। वो उनकी जमकर तारीफ करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन लेलो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन सामने एल्डर सू और बाकी लड़कियों को देखकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सब संभाल लूंगा। वो खुद को काफी ब्रेव दिखाने लगता है। उधर गॉडेस नांगो कहती है, इनहेरिटेंस कहाँ है? हमें सीधा रास्ता दिखाओ। ये सुनकर एम्प्रेस जाओ सूटियान की तरफ देखती है। सूटियान कहता है, आप चिंता मत करो, मैं अभी लोकेट करता हूँ। फिर वो इनहेरिटेंस टोकन निकालता है, जिससे प्रिमोर्डियल फीनिक्स का मार्शल स्पिरिट बाहर आता है और सीधा रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहां सूटियान कहता है, गॉडेस उधर। ये सुनकर गॉडेस नांगो ठीक है बोलती है और अपने ट्रू फ्लेम से फिर से एक ब्रिज बना देती है। सब लोग उस पर चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सूटियान टोकन पकड़कर आगे चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते हैं गर्मी बहुत बढ़ जाती है। फेंग और सूर को काफी मुश्किल होने लगती है। वो कहते हैं, अगर गॉडेस नहीं होती तो हम यहाँ टिक भी नहीं पाते, उनकी शील्ड की वजह से ही हम बचे हुए हैं। तभी सूटियान बोलता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन तभी अचानक एक स्पिरिट बीस्ट सामने आ जाता है। उसकी दहाड़ से सूटियान पीछे गिर जाता है, जबकि लीन फेंग पर कोई असर नहीं होता। एम्प्रेस जाओ कहती है, यही फ्लेम डिवोरिंग बीस्ट है और ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सुनकर भी सूटियान फिर थंडर ड्रैगन लेलो को उकसाता है, सीनियर ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप इसे आसानी से खत्म कर दोगे। असल में सूटियान उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। सब लोग अब थंडर ड्रैगन लेलो की तरफ देख और मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे आगे बढ़ना पड़ता है। बीस्ट उन्हें देखकर गुस्से में कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तभी थंडर ड्रैगन लेलो गॉडेस नांगो के पास आकर इशारा करता है। नांगो समझ जाती है कि वो कुछ खास नहीं कर पाएगा, तो खुद आगे बढ़कर कहती है, इस बीस्ट के लिए मैं ही काफी हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे बीस्ट पीछे हट जाता है और हैरान होकर कहता है, ये कैसा फ्लेम है, इतना खतरनाक। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी गॉडेस नांगो अपना डिवाइन फॉर्मेशन यूज करती है, जिससे बीस्ट पूरी तरह फंस जाता है और कुछ ही पल में खत्म हो जाता है। ये देखकर क्यूज ड्रैगन कहता है, इतनी आसानी से खत्म हो गया, सीनियर थंडर ड्रैगन को कुछ करना भी नहीं पड़ा।
साउटियान भी हंसते हुए कहता है, सीनियर, ये आपके लायक ही नहीं था। अगली बार कोई स्ट्रॉन्ग आएगा तब आप दिखाना। इतने में अचानक वहां एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। एम्प्रेस जाओ कहती है, ये ठीक नहीं, कोई हमें ट्रैप कर रहा है। तभी लीन फेंग अपना माउंटेन एंड रिवर मैप निकालता है और दूसरी तरफ एक पोर्टल खुल जाता है। वहां बोस सुवांग अपने साथियों के साथ आ जाता है। उसका एक साथी कहता है, लगता है कुछ फॉर्मेशन फ्लैग गड़बड़ हो गए, वरना ये बचते नहीं। बोस सुवांग मुस्कुराकर कहता है, अब देखते हैं तुम लोग कैसे बचते हो। तो गाइज, लीन फेंग के माउंटेन एंड रिवर मैप की वजह से ये लोग बच गए और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।